विशेष राजनीतिक मुद्दे थे जिनसे मैं बहुत पशोपेश में था, असमंजस की स्थिति में रहता था। सर, चुनाव से पहले ही ये सब चीज़ें याद क्यों आई हैं? इससे पहले भी जब ये सब चीज़ें हो रही थी उस समय याद क्यों नहीं? तो घोषणा की थी कि अगर ये यूं ही चलता रहेगा तो हम छोड़ेंगे, लेकिन राजनीति में समय बलवान होता है। कहते हैं टालम मटोल का जो माहौल था कि इस घटना के बाद पुनर्विचार होगा, इन चुनाव के बाद पुनर्विचार होगा, तो ये करते करते अब स्थिति ऐसी आ गई कि अब तो बड़े चुनाव ही आ गए, गठबंधन है। तो फिर अब हमने वो बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी या सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं कही थी, हम उस बात पे खड़े थे और उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये कदम भी आज उठा लें। फिर दोबारा आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ना ना लड़ना वो तो पार्टी निर्णय करती है उसमें। अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिसार से सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने आज बीजेपी से इस्तीफा दिया है और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। खुद हमारे साथ चौधरी विजेंद्र सिंह मौजूद हैं। सर, पहले तो आपको बधाई हो। धन्यवाद। या यूँ कहें कि पिता के पुराने घर में वापसी हुई है। पिता का घर तो पिता घर होता है, पुराना होता है। नहीं, ठीक बात है आपकी, उस नाते क्योंकि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो तो कांग्रेस की रही है हमेशा से, तो उस नाते। लेकिन हाँ, आज ये फैसला फाइनली सिरे चढ़ा है। सर, इसके पीछे पूरी वजह क्या है? बीजेपी ने आपको टिकट दिया, आप हिसार से सांसद बने, आज लोकसभा के चुनाव से एन वक्त पहले आपने इस्तीफा दिया। इस पूरे इस्तीफे की पीछे वजह क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, उसका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। और मोदी जी का जो नाम और उनका जो प्रताप है उसकी इतनी बड़ी भूमिका रही कि हम सारे संसद में पहुँचे, उसके लिए मैं उनका सदैव आभारी रहूँगा। लेकिन मैं पार्टी में पिछले कई साल से कुछ विशेष राजनीतिक मुद्दे थे जिनसे मैं बहुत पशोपेश में था, असमंजस की स्थिति में रहता था। और वो मुद्दे बड़े व्यापक स्तर के थे और उनका खास तौर पे जो हमारा प्रदेश कह लीजिए या हमारा जो उत्तर पश्चिमी भारत है उससे सीधा सीधा वास्ता था। चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे वो फिर फौज में जो भर्ती की प्रक्रिया अग्निवीर स्कीम के माध्यम से पूरा निज़ाम जो बदला गया वो हो, या फिर जो हमारी महिला पहलवान हैं उनके मुद्दे जो थे, तो उनसे कहीं ना कहीं मैं उससे व्यथित रहता था, आंदोलित भी रहता था। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें थी। और फिर एक ये तो था ही कि ये जो प्रदेश में जो जजपा और भाजपा का जो गठबंधन की जो सरकार चल रही है, इसमें हमने सारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनका जो मत है, हम उनकी आवाज़ बने और पार्टी को भली भांति नेतृत्व को उससे अवगत कराया गया। और 2 अक्टूबर को आप ये कह सकते हैं कि एक अल्टीमेटम भी दिया गया कि अगर ये व्यवस्था यूं ही चलेगी तो हम इसका हिस्सा नहीं रह सकते। तो शायद हमारा कहना उतना प्रभावी नहीं रहा। तो निश्चित तौर पे वो बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कही गई थी, उसके पीछे पूरी संजीदगी थी। और उसी कड़ी में फिर आज ये फैसला लिया गया और मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। सर, चुनाव से पहले ही ये सब चीज़ें याद क्यों आई हैं? इससे पहले भी जब ये सब चीज़ें हो रही थी उस समय याद क्यों नहीं आई, अगर बात करें तो? नहीं, ये तो मैंने आपको कहा, 2 अक्टूबर की रैली का जिक्र किया, तो याद क्या, हमने तो घोषणा की थी कि अगर ये यूं ही चलता रहेगा तो हम छोड़ेंगे। लेकिन राजनीति में समय बलवान होता है। आप भी इस इंतज़ार में थे जो आपने पार्टी के सामने मत रखा है, जिससे करीब सब सहमत हैं। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आता पार्टी में जो उस मत से सहमत ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी एक वो कहते हैं टालम मटोल का जो माहौल था कि इस घटना के बाद पुनर्विचार होगा, इन चुनाव के बाद पुनर्विचार होगा, तो ये करते करते अब स्थिति ऐसी आ गई कि अब तो बड़े चुनाव ही आ गए। तो यदि अभी भी वो सरकार में गठबंधन है तो फिर अब हमने वो बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी या सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं कही थी, हम उस बात पे खड़े थे और उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये कदम भी आज उठा लिया। क्या ये भी एक वजह रही है कि बीजेपी और जेजेपी का एक तरीके से गठबंधन रहा है और पिछले दिनों आपसी जो बयानबाजी है वो भी सामने आ रही थी? नहीं, उस बयानबाजी से तो हमारा कोई वास्ता नहीं था। हम तो, हमारा मत जो है वो आज से नहीं है, ये करीब हम 1.25 साल से बोल रहे हैं। और मुझे अभी भी याद है
क्या 1.5 साल पहले या कब, जब म्यूनिसपैलिटीज़ के चुनाव हुए थे, तो हिसार में जो मीटिंग हुई थी पार्टी की, प्रदेश कार्यकारिणी की थी शायद वो, तो उसके अंदर भी ये मत रखा गया था। और आपको ध्यान हो, एक बार तो ये फैसला भी ले लिया गया था कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, लेकिन वो 2 दिन में ही वो फैसला पलट लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमने आज कही है या 1 महीना पहले कही है, ये हम करीब 1.5 साल से ये बात बोलते आ रहे हैं। क्या हिसार से फिर दोबारा आप चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव लड़ना ना लड़ना वो तो पार्टी निर्णय करती है। उसमें जब मैंने भाजपा से जब चुनाव लड़ा पहला 2019 का, तो पार्टी की तरफ से ही मेरा नाम जब आया था तो मैंने उसके लिए हामी भरी थी। तो अब देखते हैं अब आगे क्या होगा। कितना चैलेंजिंग रहेगा कांग्रेस से चुनाव लड़ना, क्योंकि इससे पहले आप बीजेपी से चुनाव लड़े, एक कार्यकर्ताओं का माइंड सेट होता है, मनोबल सेट होता है। अब कांग्रेस से अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? कोई भी चुनाव बिना चैलेंज के नहीं होता। मैं नहीं मानता कोई भी चुनाव ऐसा होता हो जिसमें चुनौती ना होती हो। तो चुनाव मैदान में यदि लोग उतरते हैं तो उनको चैलेंज के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ, अब परिस्थितियाँ बदली हैं, क्योंकि जब आदमी पार्टी चेंज करता है तो एक बहुत बड़ा आपका सपोर्ट सिस्टम होता है जो पीछे रह जाता है। हालांकि हमारी अपनी बहुत बड़ी एक टीम है साथियों की, तो एक चुनौती के तौर पे बिल्कुल लेंगे और जैसा भी होगा उसमें पूरा अपनी तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। जब आपने बीजेपी से इस्तीफा दिया, क्या जो आपके साथी सांसद हैं या बीजेपी के बड़े नेता हैं या बीजेपी के नेताओं की बात करें हरियाणा या फिर नेशनल की, किसी से बातचीत हुई है, किसी का फ़ोन? आज सुबह से तो बहुत फ़ोन आए हैं, ख़ास तौर पर जब ये 10 सवा 10 के आसपास ये लोगों को जाहिर होना शुरू हुआ कि एक ज्वाइनिंग हो रही है और ये ज्वाइनिंग किसकी है। तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, वो तो हर स्तर से लोग आपसे पूछते भी हैं, आपको रोकने का भी प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है, वो आपके फैसले से सहमति भी रखते हैं, खुशी का भी इजहार करते हैं। तो बड़ी चीज़ है। तो क्या कोई रैली की जाएगी अब इलाके में, या फिर मतलब किस तरीके से रहने वाला है आगे का रूपरेखा? नहीं, रैली तो देखिए अब चुनावी सीज़न है तो रैली वगैरह तो होती रहती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपना जो फैसला लेना है वो ज़रूर वो अपने जितने साथी हैं उनको एक बार इकट्ठा करके उनसे विमर्श करके और उसके बाद उसकी वो घोषणा करेंगे। वो हमेशा पब्लिक के थ्रू उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है, तो उस नाते ज़रूर एक जनसभा ज़रूर करेंगे वो, जिसमें अपने साथियों का मत लेकर और निर्णय लेंगे। अच्छा, जब ये इस्तीफा आप दे रहे थे तो अपने फादर साहब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से कोई बातचीत की थी कि मैं अब बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूँ, कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ? हाँ, नहीं, बातचीत तो होती रहती है, लेकिन वो ठीक है कि मेरी और उनकी राजनीतिक बात तो कम होती है। लेकिन क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा था, जब आप इतना बड़ा फैसला लें तो मेरे तो अब वो गुरु और मेंटर जो हैं वो वही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बातचीत हुई थी। और उन्होंने कहा था, आज नहीं कई महीने पहले की बात है, जब मैं इस रास्ते पर चलना जब शुरू हुआ था, तो उन्होंने मुझे तभी कहा था कि अगर वो करना जो आपका मन करे, जो आपको लगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ, उस हिसाब से करना। कोई ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसका परिणाम अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। अगर तुम्हारा मन मानता है तो उस हिसाब से फैसला करो। अच्छा, बीजेपी के सांसद होने पर कितने कार्य इलाकों के किए, या किस तरीके से देखते हैं अपने कार्यकाल को? नहीं, कार्य तो देखिए हमको एडवांटेज था, क्योंकि केंद्र में भी और प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, तो उस नाते इलाके में अच्छे काम हुए हैं, जिसमें भारत सरकार की भी भूमिका अच्छी खासी रही है। एक बहुत ज़रूरी एक लाइफलाइन जिसको आप कह सकते हैं, जो महम से हाँसी की जो रेलवे लाइन जो बन के तैयार हुई है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देर सवेर जब हिसार का एयरपोर्ट चालू होगा, उसमें यही रेलवे लाइन है जिसकी एक अहम भूमिका रहेगी उस एयरपोर्ट को कामयाब बनाने में। तो और सड़कों का जाल और अंडर पासेज, ओवर ब्रिजेस, मतलब नेशनल हाईवेज के और रेलवेज के बहुत बड़े बड़े काम हैं जो हुए हैं। तो और उसके अलावा जो प्रदेश सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से जो रेगुलर जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनके तहत भी बहुत काम हुआ है। ऐसा कोई काम रह गया हो जो बीजेपी की सरकार में या एमपी होने के नाते? हाँ, एक काम मैं मानता हूँ, हालांकि उसमें ये ज़रूर है कि रेलवेज़ के काम हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। खास तौर पर नई लाइन जो अगर कोई डलनी है वो सबसे मुश्किल होता है, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है।
तो हांसी जींद का जो एक कनेक्शन है रेलवे लाइन डलने वाला, जिसकी DPR वगैरह बन चुकी है लेकिन अभी उस पर काम शुरू होने की वो स्टेज पे नहीं पहुंचा, तो वो एक ऐसा काम है जो जब भी सिरे चढ़ेगा इलाके के लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा उससे होगी। बीजेपी छोड़ने पर कोई अफसोस तो नहीं है? नहीं, अफसोस तो देखिए, जिस पार्टी ने, जिस नेतृत्व ने मुझे मौका दिया, इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं संसद का सदस्य बनूं, तो उससे जब आप अपना रास्ता अलग करें तो उस नाते एक दुख की अनुभूति तो होती है। तो बिल्कुल ये थे चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह, जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।